नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में मैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करूंगी और देखूंगी इन 72 आवर्स में उनका अगर कोई एक्शन रहा तो वो क्या हो सकता है। जनरल है, जनरल होने की वजह से हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि और जानना चाहते हो 72 घंटे में आप लोगों की रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और इसको जनरल तरीके से लीजिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे, बाकी किसी और के लिए होगी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से आप एक्यूरियस हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या होगी इन 72 घंटे में। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। एक्यूरियस यानी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। द सन, लवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप किसी जेमिनाई, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो इन 72 घंटे में। ये जो पर्सन है ये कुछ मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। ऐसा लगता है कि उनको ये लगता है कि ये रिश्ता जो है ये बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्टेड रिश्ता है। हालांकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी कम है, नहीं है, लस्ट है, लव है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को लेके ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या फिर ये बंदा या बंदी आपके साथ रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन को शेयर कर रहा है। जो भी है ये आपके साथ एक खुशी शेयर करना चाहते हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं, एक मेजर खुशी उनको मिले, रिश्ते में मिले, उस बात का ख्याल ये रखना चाहेंगे। और जिन लोगों के बच्चे इससे रिलेटेड हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ ये आपको दे सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकते हैं, फिनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकते हैं, रिश्ते से रिलेटेड कोई डिसीजन ये ले सकते हैं। हालांकि इनके पास और भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन नहीं है, आप अकेले हो, लेकिन फिर भी किसी एक ऑप्शन को इग्नोर करके आपको प्रायोरिटी देके इस रिश्ते के भी आप में कोई एक्शन, कोई डिसीजन लेने के बारे में ये सोच सकते हैं इन 72 घंटे में। अब हम देखेंगे एक्यूरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी कैसा रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। तो हमने देखा है एक्वेरियस आप किसी लियो, किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है। आपकी खुद की करंट एनर्जी कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। एक्वेरियस इन 72 घंटे में आपकी खुद की करंट एनर्जी। डेफिनेटली ये जो रीडिंग हो रहा है, जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, आप अपने पर्सन को याद कीजिए। और ये थर्ड पार्टी वाला रीडिंग लग रहा है मुझे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो डेफिनेटली आपको अपनी पर्सन को याद करना चाहिए जो जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। एक्यूरियस, आप खुद एक्यूरियस हो, आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो और ये आप ही का खुद का एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है। आप ऐसा लगता है इन 72 घंटे में आप अपने रिश्ते को, अपने काम को, अपने इमोशन को सब कुछ बैलेंस करना चाहोगे। कुछ चीज़ों को आप हाइड करना चाहोगे, कुछ चीज़ों को आप रिवील करने के बारे में सोच सकते हो। कुछ गलती आपने किया होगा इस रिश्ते में रह के, या फिर इसी रिश्ते को आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, तो उसका जो है एहसास आपको हो सकता है इन 72 घंटे में। आप खुद को हील कर सकते हो कि अरे मुझसे गलती हो गया है, तो एक मेजर हीलिंग आप में हो सकता है। और आप जो चीज़ें आपने
पहले हाइड किया था वो रिवील कर सकते हो। आप इस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश कर सकते हो, बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास रिश्ता है और उनके पास भी रिश्ता है। दोनों के दोनों आप एक तो शादीशुदा हो सकते हो, फिर भी एक दूसरे के साथ रिश्ते में हो, या फिर एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो लेकिन अलग अलग रिश्ते भी आपके पास है। जिस भी रिश्ते के साथ आपने मतलब इम्बैलेंस स्थिति पैदा किया है, आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, तो आपको लगेगा जो भी हाइट है, जो भी चीजें छुपाया गया है आपसे, उसे रिवील करनी चाहिए। और अपनी गलती से जो आपने किसी एक को जो हर्ट किया है और उसको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, अपनी इमोशनल जो अटैचमेंट था उसे सही तरीके से उनके साथ जोड़ के नहीं रखा, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और उन चीज़ों से खुद को बाहर करने की कोशिश आप करोगे। जो भी गलती हुआ है उस गलती को आप सुधारने के बारे में सोचोगे और आपको ये लगेगा कि अब मुझे सब कुछ बैलेंस करना चाहिए। हो सकता है पहले आपने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया होगा इस बंदा या बंदी के साथ। अब हम देखेंगे अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं या लेती है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। एक्यूरियस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी जो जितना ये ठहराव के साथ चीज़ों को दिखा रहा है या फिर कर रहा है कि डिसीजन लेना है, रुकना है, ये वो, लेकिन उतनी ठहराव इनकी मानसिक स्थिति में नहीं है। कभी ये सोच रहा है या सोच रही है कि जाके बात कर लेते हैं, चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि ये डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हैं ना। कभी इनको लग रहा है नहीं, इंतज़ार करते हैं जो होगा देखा जाएगा, ये क्या डिसीजन लेते हैं, खुद से वो आके कुछ बात हमसे करते हैं या नहीं करते हैं, तो इस तरीके का सोच रहेगा। कभी उनको लगेगा कि काम पर ध्यान देना चाहिए, पैसे कमाने में खुद की एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी उनको लगेगा नहीं, सब छोड़ के मुझे इनसे मिलना चाहिए, या फिर मिलना संभव नहीं हुआ तो कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन करके सारी बातों को क्लियर करना चाहिए। कुछ रेस्टलेस एनर्जी उनमें रहेगी कुछ देर तक वो स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जिसकी पर्सन की एनर्जी है आपको पता है। जो लोग ठहराव से चलते हैं मतलब रुक रुक के चीज़ों को डिसीजन लेते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा खुद को इंतज़ार के मूड में रखेंगे। और जो लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में रहता है या जल्दबाजी में काम करना पसंद करते हैं, तो वो लोग डेफिनेटली आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं एक्वेरियस। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको पेशेंस के साथ पूरे 2 रिश्ते जो आप हैंडल कर रहे हो उसको हैंडल करना चाहिए। दोनों रिश्ते की स्थिति जैसा कि आप पहले से ही सोच रहे थे कि बैलेंस करना चाहिए, इम्बैलेंस हो गया है, तो आपको अपनी गुस्से पर भी काम करना है, अपनी सोच पर भी काम करना है और पेशेंस रखना है। पेशेंस के साथ ही आप अगर आगे बढ़ते हो तो रिश्ता सही हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमिलिएशन इन चीज़ों को याद रखोगे तो रिश्ता सही होने से रहा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। मेंटली आप खुद को रोक के रखोगे। इसीलिए आपको पेशेंस के साथ, मैच्योरिटी के साथ
रिश्ते को हैंडल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है इसके बाद आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने पेशेंस के साथ ये डिसीजन लिया, धैर्य के साथ लिया और रिश्ते को आगे बढ़ाया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।